एक बार की बात है। एक घने जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम शिमुलतली था। गांव के लोग सरल सरल और भोले होते हैं, लेकिन जंगल के रहस्य से हर कोई डरता था। दिन निकलने तक किसी की भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रिना गांव के एकमात्र स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा थी। केवल 7 साल का ट्रिना को उसके चंचल स्वभाव के कारण हर कोई पसंद करता था। एक दिन दोपहर को स्कूल से लौटते समय उसने एक रंगबिरंगी तितली देखी। तितली इतनी सुंदर थी कि ट्रिना उस पर मोहित हो गई और उसके पीछे भागने लगी। गहरे जंगल में तितली उड़ गई और ट्रिना को जंगल में ले गई। ट्रिना इतनी रोमांचित थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गांव का रास्ता भूल गई। अचानक तितली एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई। जब ट्रिना उसे पकड़ने जाती है तो वह फिर से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रिना को एहसास हुआ कि वह अकेली है और कोई रास्ता नहीं जानती। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और चहचहाते पक्षी हैं। ट्रिना डर गई और रोने लगी। वह अपनी माँ के बारे में सोचता रहा। माँ की मधुर मुस्कान और प्यार भरी आवाज मानो उसे दूर से बुला रही हो, लेकिन वह समझता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है। अज्ञात संसार का परिचय। कुछ देर चलने के बाद ट्रिना को एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। वह वहीं बैठकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है। उसने फव्वारे के पास एक नरम घास का स्थान पाया और बैठ गया। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ध्वनि उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती थी। अचानक एक छोटा बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बच्चा बहुत मिलनसार था। ट्रिना ने उसकी गर्दन पकड़ ली और रोने लगी, मानो बच्चा ही उसका एकमात्र साथी हो। बकरी को घास की पुकार समझ में आ गई और वह उसके चारों ओर घूमने लगी। अनजान लोगों से मुलाकात होगी, ट्रिना बच्चे के पीछे पीछे चलती रही। काफी देर के बाद वह जंगल के एक हिस्से में पहुंचा जहां एक लकड़ी के घर के सामने कुछ लोग खड़े थे। वे ट्रिना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनका पहनावा ट्रिना गांव के लोगों जैसा नहीं है। चेहरे पर लंबी दाढ़ियां, हाथों में शिकार बाण। उनमें से एक मंद मुस्कान के साथ ट्रिना के पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची माँ? ट्रिना डरी हुई है और कुछ नहीं कह पा रही है, लेकिन आदमी की आवाज शांत और मधुर है। धीरे धीरे ट्रिना हिम्मत है। थोड़ी देर बाद ट्रिना को एहसास हुआ कि वह अकेली है और कोई रास्ता नहीं जानती। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और चहचहाते पक्षी हैं। ट्रिना डर गई और रोने लगी। वह अपनी माँ के बारे में सोचता रहा। माँ की मधुर मुस्कान और प्यार भरी आवाज मानो उसे दूर से बुला रही हो, लेकिन वह समझता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है। अज्ञात संसार का परिचय। कुछ देर चलने के बाद ट्रिना को एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। वह वहीं बैठकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है। उसने फव्वारे के पास एक नरम घास का स्थान पाया और बैठ गया। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ध्वनि उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती थी। अचानक एक छोटा बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बच्चा बहुत मिलनसार था। ट्रिना ने